बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं, ठीक खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है प्याला खीर की रेसिपी। तो प्याला खीर बनाने के लिए हमने राइस ले लिए हैं 1 कप। इनको मैंने पानी में भिगो के रखते थे। ये बासमती राइस नहीं बल्कि टूटे हुए चावल हैं, इनसे खीर अच्छी बनती है। इनको मैं पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब खीर बनाने के लिए यहाँ 3 लीटर मैंने ऑल पर का दूध इस्तेमाल किया। आप चाहें तो मिल्क पैक ले सकते हैं या खुला दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने 3 लीटर दूध जो है शामिल कर लिया है। दूध को हमने बॉयल आने तक हिलाते रहना है। दूध में आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। 2 से 3 मिनट दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये बहुत स्पेशल खीर है। वैसे तो खीर हर घर में बनती ही रहती है, लेकिन ये जो खीर है ये ख़ास मौक़ों पे, मुहर्रम उल हराम के महीने में या फिर बहुत से ख़ास मौक़ों में ये खीर बनाई जाती है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावल और चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि चावल नीचे से लगे ना। ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि चावल नीचे से लगे ना हो। और इस खीर को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। बहुत हल्की आंच पे हमने इसको पकाना और चावल को कम्प्लीटली जो है गला लेना है। यहाँ हम ढक्कन देकर खीर को तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे और ढक्कन फुल नहीं कवर करना बल्कि थोड़ा सा खोल के रखना ताकि दूध हमारे नीचे ना गिरे। आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, चावल काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब चमचे की मदद से हमने इन चावलों को अच्छे से मैश कर लेना है। आपने मैशर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ना ही इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, क्योंकि ब्लेंडर की खीर जो है वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। आपने चमचे की मदद से इसको घोटा लगाते जाना है और ताकि चावल कम्प्लीटली जो है गल जाए। यहाँ हम चीनी शामिल कर रहे हैं 1 कप। 1 कप हमने चावल लिए थे और 1 कप हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी और खीर का आप देख सकते हैं फिर पतला होना शुरू हो गया है। इसको हमने अच्छे से पकाएंगे ताकि चीनी का जो वो पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कोकोनट, पिसा हुआ नारियल हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इसके टेस्ट में इजाफ़ा करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। इसकी वजह से खीर में नारियल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि चावल हमारे बिल्कुल टूट जाएं। यहाँ पे मैं इसकी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए ये केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर रही है। इसके 4 से 5 कतरे आपने इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये इसके टेस्ट और खुशबू में 4 चांद लगा देगा। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको मुसलसल जो हमने चमचा चलाते रहना है और इस खीर को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे में ये खीर कम्प्लीटली जो है वो रेडी होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ मेरा खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। खोया मेरा होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप मेरे खोया बनाने की रेसिपी देख सकते हैं जो मैंने दूध से बनाया हुआ खोया है। ये हम शामिल कर रहे हैं 1 पाव हमने चावल शामिल किए थे, 1 पाव चीनी शामिल किया और 1 पाव ही हम खोया शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कोई गुठली ना रहे और ये चावलों में कम्प्लीटली तौर पे, खीर में कम्प्लीटली तौर पे जो है वो मिक्स हो जाए, घुल जाए। खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खीर की गार्निशिंग के लिए हमने लिया 2 टेबलस्पून बादाम जिनको मैंने बारीक काट लिया। 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया था पिस्ता। अब इसको हमने खीर में शामिल कर देना और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब तमाम जो है वो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अच्छे से हमने मिक्स कर लिया खीर में। खीर तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर हमारी रेडी हो चुकी थी। अब हमने खीर को अच्छे से जो है वो ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम इसको छोटे छोटे मिट्टी के प्याले मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं मिट्टी के प्याले, इसमें ये खीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाने का मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मार्केट से इजीली मिल जाते हैं।
اب ہم ان کو تمام پیالوں میں نکال لیں گے، اور تمام کھیر جو ہم پیالوں میں نکال لیں گے اور ان کو ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیں گے، اور اس کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے اس کو کھائیے گا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی۔ مزیدار سی کھوئے والی کھیر گھر پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر میری اس ریسیپی کو ٹرائی کیا تو، اور آپ کی ریسیپی اچھی بنی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر کی فائنل لک، یہ کتنی ٹیسٹی، ڈیلیشیس اور یمی نظر آ رہی ہے۔ اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کسی اور نئی ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔